सभी भक्तों को जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आपसे मेरी करवद्र प्रार्थना है, आपके चरण कमलों की वंदना करके आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस रामचरितमानस का पाठ अपने जीवन में सुनिए। एक बार सुनिए तो सही। आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये सारा जगत प्रभु का रचाया हुआ है। आपसे विनम्रता पूर्वक मेरा कहना है कि एक बार रामचरितमानस का पाठ जरूर सुने। सुनकर तो देखिए, बड़ा असीम आनंद मिलता है। प्रिय भक्तों, आप सभी मेरी पूजनीय हैं। आपसे बस यही प्रार्थना, एक बार सुनिए। जय श्री राम, जय मापति महादेव की, जय पवन सुत भगवान की। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। जिस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, हे श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे में जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, हीनौ प्रश्न मनौ अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहो राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कले काल कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा ससे किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जैसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूं सुमति अनुहार्य वो उमा शंभु संवाद, भयों समय जय हेतु जय, सुन मुन मिटहि विषाद। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुने बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हर भक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुन सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुन से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले।
तहि अवसर भंजन मह भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन बिच रत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कहीं विध दर्शन होय। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सब कोई। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी हृदय में विचारते हुए जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे कैसे हों, किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मची, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरनो मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनो कीन चह साचा। जो नहीं जाओ रहे पछतावा, करत विचारुन बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा भारी पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। अय विधि गए सो भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारी चह संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत सुंदर कपट मृग बन गया। खर कर छल मूड हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न जेही। मृग विधि बंधो सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वह सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में जल आ गया। बिरह बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग और वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरितो, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोहवश, हृदय धरे कछुआन। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्षु विशेषा। भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जाने न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उस अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलियो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता।
जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगतो बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने श्री शंकर जी को देखा। जब उनकी यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। ईश्वर है, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुन सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतये कीन पर नामा, कहे सच्चिदानंद पर धामा, भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजं प्रीति उर रहते न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजो अकल अनीह भेद, सो कि देह धर होय नर जाहिन जानत वेद। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथात्र पुरारी, हो जय सो के अगीव नारी, ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भी भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपत असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ कि किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगटन कहु भवानी, हरि अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरय उर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंदर जामी सिद्धि सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनहि सुनाई, सोई मम ईश देव रघुबीरा, सेवक जाए सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुन को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुन सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जो ध्यावई, कहने तिन गम पुराण आगम, जासु कीरति गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भक्त हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुन योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद और पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक सम ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल की मड रूप में अवतार लिया है। लागिन और उपदेश यद्यपि कयूं शिवों बारों बहु, बोले हंसी महेशु हरि माया बल जान जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं हो बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा लेऊ, तब लगी बैठी अहवट छाही, जब लगे तुम आए हम पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम्हारे पास लौट कर आओगी तब तक मैं इसी बट की छांव में बैठा हूं। जैसे जाए मोह ब्रह्म वाली,
करो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आसु पाई, करें विचार करो का भाई। इस प्रकार तुम्हारा अज्ञान भारी भ्रम दूर हो, भली बात विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। सीढ़ी की आगे पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असो मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, मुझे कहो न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मुझे ऐसा अनुमान किया कि दक्ष करने सत्य कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाई उल्टे। अब सती का कुशल नहीं है। होए सोई जो राम रचे राखा, वो करे तर्क बढ़ावे आखा, अस कह गे पनहरिया, गई सती जय प्रभु सुख नामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पोने पोने हृदय विचार, कर धर सीता कर रूप, आगे होए चल पंथ तय, जय आवत नर भूप। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। बोलो श्यावर रामचंद्र की